बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताही न व्याप त्रिविध भय सूला। हे श्री राम जी, आपके चरण रविंद्र के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन्ने नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखें नयन बिरंची, शिव से बेजुगल पदकंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सरनता तकी मोही। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभू सुंडी शिव जी और पार्वती जी भी नहीं जानती। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु संग ते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन भवन सुहृदय परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता त्याग बटोरी। मम पद मन ही बाद बरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी टांगों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिनके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ दे नहीं आननि होरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरोखे संत ही मुझे प्रिय है, मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ और उन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंके सकल गुण तोरे, ताते तुम अति ऐसे प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर जूथा, सकल कहे ही जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं आघात शरणा अमृत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समात ना प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं। सुनहु देह सचराचर स्वामी, पन्नत पाल उर अंतर्जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद नीति सरित सो बही। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों को प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदाशिव मन भावनी। एव मस्तु कही प्रभु रंधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा।
अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोघ जग माही। अस कहे राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ नहीं अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समेत प्रचंड, जरत विभीषण राखेउ, दिन हेउ राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दिन नहीं दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुची दिन ही रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को भाया। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्व रूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले कि सुनो कपीस लंकापति वीरा, के ही विधि तरिये जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंके सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सहायक। यद्यपि तदपि नीति असगाई, विनय करिए सागर संजाई। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाढ़ ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तिरही, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब ऋक्ष और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएंगे। सखा कही तुम नेकी उपाय, करिए देव जो होय सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिए सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव दाल से पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुबीर हंसकर बोले कि ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाप की निहसिर उन्हाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत उठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे।
सकल चरित तिन्ने देखें, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत पर ने। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान नहीं राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधि कपि सिपहि आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांध कर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु तब बानर, अंग भंग करी पठौ निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाये, बांधी कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा कि सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी के सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। रामन कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा लिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाचो। कहेहु मुखागर मूड मम संदेशु उदार, सीता देई मिलहु नता, आवा कालू तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रामन चरण शीस तिन्ह नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपने कुशलाता। पुनि कहूँ खबरी विभीषण केरी, जाही मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी और अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसकी अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हो ये जौकर कीटा भागी। पुनि कहूँ भालू की कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों के सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है, जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तब तपसिन कै बात बहुरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसी न रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वो कानों से मेरा सुया सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु कहाँ क्रोध तजी तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक तेई सारा। दूत ने कहा कि हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए कि मेरी बात पर विश्वास कीजिए कि जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको रास्त तिलक कर दिए। रामन दूत हम ही सुन कहना, कपिन बादि दीन है तुक नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन है सब हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी के शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा।
पूछी हूँ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय।